श्री दिलीप साहू एवं श्री ईसु साहू बाल समाज मानस परिवार के हारमोनियम वादक आप दोनों चल करके आएंगे और संगीत पक्ष के जो कलाकार हैं उनका अबीर गुलाल से सम्मान करेंगे। ईसु साहू एवं दिलीप साहू बाल समाज मानस परिवार से। श्री राम लेवो मंच में आसन दीपाय हमारे मानस परिवार के परिचय आप जम्मू जनमानस के बीच में रखबो। ओखर पहली दीदी जौन प्रसंग पुष्प की यात्रा ला हमारे जम्मू जनमानस के बीच में आपला पुष्पित और पल्लवित करना है। वो प्रसंग पुष्प के मिलान आप कर हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सप्त सुमन खिलाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सप्त सुमन खिलाया है और लंका कांड दोहा क्रमांक 102 आपने प्रसंग पुष्प के रूप में पाया है, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखने लिखते खैंच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर एक तेज और रघनायक सायक चले मानहु काल फनीस मानहु काल फनीस। रावण वध के ये पावन प्रसंग हमारे जम्मू जनमानस के बीच में आपला बिखेरना है, पुष्पित करना है और पल्लवित करना है। और एक तुरंत पश्चात जौन मानस परिवार हमारे बीच में पदार्पण करी जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलोरा उखर माध्यम से आज के संध्या कालीन आरती होना है। तो आप जम्मू माता बहनी से निवेदन करबो कि अपन घर से जो है आप जो है आरती की थाली लाहो और जो है संध्या कालीन आरती में आप सब संगर हो। और छत्तीसगढ़ के बहुत ही ख्याति लब्ध मानस परिवार अर्चना महिला मानस परिवार और साथ ही साथ तुरंत पश्चात और एक छत्तीसगढ़ के ख्याति लब्ध मानस परिवार जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलेरा जे हमर खातिए जे हमर धरोहर ऐसा हमर सियान की प्रस्तुति हमला ये मानस मंच में देखे बर मिलही। निसंदेह आप देखो तो देखते रहिए ऐसा मानस परिवार के पदार्पण ये मानस मंच में बस कुछ ही समय के पश्चात होने वाला है। तो आप जम्मू दर्शक दीर्घा से हम निवेदन करबो कि यथाशीघ्र आप जो है ऐसा ख्याति लब्ध मानस परिवार में ये हमार मानस मंच में अपन प्रस्तुति देहे खातिर ये विराजमान हवे। और तो आप सब दर्शक दीर्घा से निवेदन करबो जौन मानस परिवार वाला आपन जो है YouTube के माध्यम से देखो और सुनतो ऐसा मानस परिवार वाला के पदार्पण ये मानस मंच में रावा भाटा के ये गांव में होना हमारे लिए बड़ सौभाग्य के बात है। और लेवो आपन ध्वनि विस्तार यंत्र के समायोजन के साथ में जुड़ो और आपके परिचय जम्मू जनमानस के बीच में रखो। सूरज देवता के लालीले माथ में तिलक लगाता जी और मंच में आसन दीपाए हमारे मानस परिवार की भूमिका सहित परिचय बताता हूँ जी। भूमिका सहित परिचय था जी। मंडली के नाम है अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी पोस्ट व थाना करेली बड़ी जिला धमतरी। और गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमिका के निर्वहन करी श्रीमती यमुना साहू जी। और साथ ही साथ जो है सुमधुर गीत संगीत से ये मानस बगियाला भाकाही और हारमोनियम में संगति प्रदान करी हमारे बड़े दीदी दोहरी भूमिका में हमारे बीच में है श्रीमती अर्चना साहू जी। और आर्गन में संगति प्रदान करी श्रीमान वीरेंद्र साहू जी। और तबला में हमला करही आदरणीय श्रीमान कैलाश साहू जी। और नाल में संगति प्रदान करही श्री एवन साहू जी। और ऑक्टोपेड में संगति प्रदान करही श्री रमेश साहू जी। और कोरस में संगति प्रदान करही कुमारी हिमांशी कुमारी निहारिका। और बहुत ही पावन उद्देश्य लेकर के ये मानस मंडली हमारे मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करते राम नाम भक्ति से सत्संग ला बहुत ही पावन उद्देश्य लेकर के आप हमारे मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करे हवा। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम से यही कामना करें कि आपके उद्देश्य के प्रति आपके पक्ष में पक्षांतर करें। और आपके गोड बात आरोग्य के नंबर हवे संपर्क सूत्र हवे 9893351992। लेवो बहनी हो ध्वनि विस्तार यंत्र के समायोजन के समय जुड़बो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हेलो 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 हरि ओम हरि ओम हेलो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हेलो 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 हेलो
हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम। चलिएगा मंचासीन मंडली के साथ हम आरती के साथ जुड़ेंगे बहन। पहले आरती आप लोगों के माध्यम से ही करवाते हैं, उसके पश्चात आपको यह मंच समर्पित करेंगे। तो जम्मू दर्शक दीर्घा से निवेदन करबो कि आप जो है संध्याकालीन आरती होने वाला है, आपसे निवेदन करबो कि मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करबो और संध्याकालीन आरती में आप सब संग हो। हरि ओम। हरि ओम जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राम, जय जय श्री राम। तो लेवा हमारे दीदी मन की तैयारी पूरा हो चुके हवे और संध्या कालीन आरती के साथ में जुड़थन। तो आप जम्मू दर्शक दीर्घा से निवेदन करबो माता बहनी मन से और भैया मन से, हमारे सियान मन से कि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र चंद्र सरकार के संध्या कालीन आरती हुआ थे, ते में आप सब लक्षणा हेवे। आप सब से निवेदन करबो, आप सब जो है यथा स्थान खड़े हो जाओ और निवेदन करबो कि आप सब सामने आ जाओ।
अपने अपने जगह पर परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञाता कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी दोनों हाथ उठाकर आरती लेने का भाव करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उस विराट परब्रह्म को नमन वंदन करेंगे। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रकृतये सहस्रपादाय शिरोरुबाहुः सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पुष्पांजलि के लिए वहाँ पर जितने भी खड़े हुए हैं आप सभी हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और पुष्पांजलि सादर समर्पित करेंगे। शेष सभी मन रूपी सुमन भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा हस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शंकर भगवान की जय, गौ माता की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ राम की ज्योति जल थे, जी हाँ राम के ज्योति जल थे और गंगा बही थे राम के। जी हाँ राम के ज्योति जल थे और गंगा बही थे राम के। पावन है हमार ये रावा भाठा गांव के माटी और जय होवे रावा भाठा धाम के, जय होवे रावा भाठा धाम के। लेवो महतारी हो आप मन सब आरती लेकर के स्थान पाहो और मैं निवेदन करूं कि सब जना इति उति चोरों को बैठे रहते एक जगह आप सब ला के बैठो। भाई माइक में बने देख लेगा पदोथे तो श्री राधे, जय जय श्री राम। चलो हमारे बड़े बड़े निमन के संयोजन हो चुके हैं और बहुत ही मां सरस्वती जिखर कंठ में विराजमान है। ऐसा हमारे बहनी श्रीमती अर्चना साहू के मुखारबिंद से हम लोग गीत संगीत के आनंद लेके ये सुंदर अवसर प्राप्त होते और बहुत ही सुंदर ढंग से खैची सरासत श्रवण लगी। छाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। एखर जो है भावपूर्ण व्याख्या हमारे बीच में रखी आदरणीय हमारी बड़ी बहनी श्रीमती यमुना साहू और मंची मर्यादा से अवगत करावत हुए आप ला जोड़ो। हरियर हरियर बरही दीदी राम भजन लगाहू, हरियर हरियर बरही दीदी राम भजन लगाहू और पियर पियर बरही दीदी 5 मिनट ला पाहू और लाली लाली बरही दीदी सादर विदाई पाहू और खाली बैठे होते मन ताली ला बजाहू, खाली बैठे होते मन ताली ला बजाहू। ले वो यही भाव के साथ ही मानस मन से आप ला सीधा सीधा जोड़ को। रावण ला कतको जन समझेगा लेकिन समझबे नहीं करिस और कहे जाते कि 14 मन के मिलके 17 बार समझाए है। तो यही भाव ला रखत ये मन से जोड़बो कि कतको कहेले मानस नहीं परे हवस तय कुठा, कतको कहेले मानस नहीं परे हवस तय कुठा और धर्म गोर तो टूट गे हावे कर्म गोर है फूठा। अरे सबके दोना भर गे हावे और तोर दोना है फूठा। अमृत पिए बर गतर नहीं चले और जहर चाटे बर जुठा और कतको कहेले मानस नहीं परे हवस तय कुठा और कतको कहेले मानस नहीं परे हवस तय कुठा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और प्रसाद की व्यवस्था हरि किशन साहू की तरफ से हवे अभी संध्या काले और दीदी हुई मन साफला सादर समर्पित।
सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणों में सद्गुरु के चारों पदार्थ मिलते, वचनों में सद्गुरु के सद्ज्ञान दीप जलते। अब छोड़कर भटकना सद्गुरु शरण में आए। दर्शन से सद्गुरु के हे ज्ञान नेत्र खुलते। आइए ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी इस मन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत तुमको प्रणाम
अखंड मंडलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल पारम बार मना गुण गावो प्रभु राम के श्री हनुमत हो सहाय। अवधेश बचे इस जीवन को अब सौंप तुझे मैं बिताया करूं। मिल जाए यदि कहीं प्रेमी प्रभु तो चरित्र तुम्हारा सुना करूं। दुख में ना दुखी सुख में ना सुखी प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। बिठला करके इस मानस में दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। परम आदरणीय रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति वैराग्य के सरोवर में बैठ के त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा के धारा में बैठ के गोड़ गोड़ सुंदर नामक देव स्वरूप पिता मल्ला देवी स्वरूपा जम्मू महतारी मल्ला नीर छीर विवेकी यहाँ के विद्वत निर्णायक अल्लाह और प्रभु मंच के उद्घोषक महोदय आप जम्मू जन के पावन चरण कमल में हमारे अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े बड़े लिख रहे कोटि सह नमन है नमन है नमन है। आज प्रभु रामचंद्र जी की त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा के धारा आपके पावन ग्राम रावण भाटा में सुंदर प्रवाहित होवत है। अविही त्रिवेणी धारा में हमुमन गोता लगा बराबर आप मन अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करूं। संत मन ये मानस गंगा के बड़ा ही अनुपम महिमा बताया है। कथे कि जिन मानस गंगा आपके पावन गांव में वो हाथ है तो वो इसलिए अभी प्रयाग में सुंदर कुंभ के मेला लगे है और वहाँ भी सुंदर ये पावन गंगा बहावत त्रिवेणी धारा बहात वहाँ गंगा यमुना और माँ सरस्वती के संगम में स्नान करे बर जम्मू श्रद्धालु मन अपन पुण्य लजा जा करे बर पुण्य कर्म करे बर अपन पाप कर्म धोए बर वो सुंदर संगम में स्नान करत है। तो आज वैष्णव बरोबर आप मन भी ये पावन ज्ञान गंगा त्रिवेणी धारा त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा की धारा आपके पावन गांव में प्रवाहित होते इमें आप सब डुबकी लगावत हो। संत मन कहते कि इस मानस से उस मानस की ये मानस जी आपके गांव में बहावत है मानस गंगा और वो मानस गंगा जिस प्रयाग में त्रिवेणी धारा बहावत है और वो मानस की तुलना करी तो किस ओकर और एकर बराबर नहीं हो सके। काबर ये महान है कि एक ज्ञान गंगा के जो आपके गांव में बहावत है कथा रूपी गंगा वो गंगा महान बताई। इस मानस से उस मानस की ये मानस जो आपके गांव में बहावत है समता कहीं हो सकता ही नहीं बराबरी नहीं हो सकेगी। यहाँ 9 रस है रस एक वहाँ यह 9 प्रकार के रस है रस एक वहाँ केवल वहाँ जल के स्वाद मिली। यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ यहाँ बहुत बड़े बड़े मंडली मना के संत मंडली आके आप मलाई भगवान के पावन कथा रूपी अमृत के ला आप सबके बीच में पिलावत है। आप सब ला कथा के रसपान करात है। ये में जिक्र यहाँ संतों की बानी है पानी वहाँ यहाँ डूबत है तर जाता वहाँ यहाँ डूबत है मर जाता वहाँ। टीवी में देखे बर सुने पर मिलत है कि वहाँ का घटना होत है
लेकिन यहाँ ये गंगा में जितकी गहराई में डूबत जबे उतके जीव के कल्याण हो जही। तो अवन अपन जीवन के कल्याण के खातिर ये रामचरितमानस के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन पंक्ति से हम अपन जीवन ला कैसे सार्थक बनावन, कैसे जिंदगी ला ये मानव जीवन ला सार्थक करन एकर सूत्र तलाशन ये पावन प्रसंग के माध्यम से ये पावन कथा कदे करके रावण के अत्याचार, रावण पंडित रही, रावण बहुत बड़े ज्ञानी रही, सब प्लस स्कूल में जन्म ले, अच्छा स्कूल में घुले जन्म ले, लेकिन रावण अपन ज्ञान के सही उपयोग नहीं करी। अभी बताइस ना कि रावण ला अब्बड़ कन विद्वान मन समझाई से 14 जन हाँ 17 बार ले समझाया। रावण ते मान जा, लेकिन रावण नहीं मानी। और आज रावण की गति का होइस जिम वही करके प्रसंगे आज भगवान राम है, राम रावण के युद्ध मत के है और जिमे रावण और राम के सामना आमना सामना होते है। और भगवान जिन प्रभु है जेकर भाव के एक इशारा से सृष्टि के लय हो जाते, नाश हो जाते, वो परमात्मा आज का करत है। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सरईकती, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सरईकतीस। भगवान 31 बाण छोड़े हैं, भगवान बाण खींचे हैं और कान तक खींच के और कतना बाण 31 साढ़े 31 बाण छोड़े हैं। और वो 31 बाण कैसे चलत है मानो सर्प, काल सर्प सरसर सरसर जात कैसे चलत है। अब यही प्रसंग है, अब ये पावन प्रसंग में यही कहा थे भगवान हा 31 ठन बाण छोड़ी से और वो हा काल सर्प के बरोबर चलत है। अब विचार करो भगवान हा 31 बाण रावण पर काबर छोड़ी सी, सोचे की बात है। यही राम बाली ला जेन बाली हा रावण ला अपन खरखोरी दबारी से एक आंख में दबा के 6 महीना रखे रही से कौन ला रावण ला ता ओला मारिस त केवल का करिस भगवान हा सुर सुग्रीव मारिया बाली एक बाण में मारिस। कौन ला जे रावण ला अपन खरखोरी दबारी से। अब ये रावण पर रावण हा बाली से हार गई से और हार के बल खरखोरी चपकाई से ते रावण पर 31 बाण और जेन बाली हा अतका ताकतवर रही से कि ओकर सामने कोनो योद्धा जाती त ओकर आधा बल हा जे लड़ैया रहे तकर भी चल दे, यानी लड़ैया रहे तकर जतका बल रहे ना ततका बाली की में आ जाए तब बाली और ताकतवर हो जाए। और वही रावण ला जेकर पर 31 बाण छोड़े भगवान ते रावण ला अपन खनखोरी दबारी से और वो बाली ला मारे पर भगवान एक बाण में मारी। सोचे बात है, एक बाण में मारी अब एकर पर 31 बाण पावर छोड़ी। विचार करे बात है 31 बाण में भगवान हाँ रावण ला मारे पर छोड़े। अब वो रावण के पास वो बाण जावत है मानो काल सर्प दौड़ते सरसर सरसर तैसे दौड़त है। आवन चल चक्रण एक भजन के बाद बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की खैच सरासन श्रवण लगी छाणे सर 31। भगवान 31 बाण छोड़े हैं। ओकर ले बड़े शक्तिशाली बर एके बाण में मार डरे। एकर रहस्य का है? ओकर पहली भगवान जब बाण मारे ना, 31 बाण छोड़े के पहली जब भगवान बाण मारे तब रावण के 10 ठन मुड़ी, 20 ठन भुजा, सब एक घाव काट काट के कत्को बार काट डरी भगवान। तब बोले रावण नहीं मरे, काटे वो कटे ओकर कटे के बाद फिर से वापस मुड़ी आ जाए। भुजा मारे बाद भुजा कटे भुजा वापस आ जाए। भगवान ऐसा कई बार करी लेकिन रावण मरबे नहीं करी। एला देखी सब देवता मन, ऋषि महात्मा, संत मन, ऋषि मुनि मन तो व्याकुल हो गए। अरे रावण मरत कैसे नहीं? भगवान तो खेल खेलाते से, एक लीला करत से, जेकर भाव के एक टेढ़ी करे से, ऐसी तिरछी नजर करे से ये संसार के नाश हो जथे, लय हो जथे, प्रलय हो जथे। वो परमात्मा केवल लीला करत से, काकर खातिर? भक्त के खातिर। भक्त कौन? विभीषण जी महाराज के प्रेम ला देखना चाहते से कि वास्तव में विभीषण प्रेम करते काकर से। विभीषण तो भगवान के शरण में आ ही गई से, लेकिन ऊपर प्रेम की परीक्षा लेते भगवान कि वास्तविक में ये अपन गूढ़ रहस्य ला ये रावण ओकर भाई है, तो रावण की तरफ एकर मन अभी भी हावी है, विनाश की तरफ। ये राक्षस रावण जिन सारे विकार के प्रतीक है और एकर तरफ एकर मन हा कि इस वास्तविक में मोर चरण में आ गए एकर मन हा, ये परीक्षा लेना चाहते से। आज विभीषण जी महाराज दहन भगवान देखिस ना, जब बार-बार इस रावण ला मारे फिर भी मरबे नहीं करे। तब विभीषण जी महाराज डाला देखी तकते भगवान ये सर्वज्ञ है। वास्तविक में विभीषण शरणागत हुए इससे भगवान से। तो कि आप सबके जानने वाले सर्वज्ञ हो प्रभु, हे मायापति, मैं जो मन की बात बताता हूँ वो ध्यान से सुन। ये रावण एकर सभी नहीं मरत है, बार बार एकर सिर कटत है, बार बार भुजा कटत है, फिर भी ये मरा नहीं है। तो एकर नाभि में अमृत के कुंड है, अमृत है, और ये अमृत के कारण ये रावण अमरता प्राप्त कर ले है। ये मरत नहीं है, ओकरे से तीनी मरत है। गूढ़ रहस्य ला रावण के बात, गूढ़ बात ला आज विभीषण जी महाराज ने भगवान राम ने बता दिया। तो सचमुच में भगवान से प्रेम के लक्षण है विभीषण के। भगवान तो यही चाहते से कि वास्तविक में वो बात बताते कि नहीं बताए। दिकर से भगवान ये लीला करत रहे। आज वास्तविक में ये विभीषण जी है ते गूढ़ बात का बताई। एक से कथे ना घर के भेदी लंका ढाए। वास्तविक में लेकिन ये विभीषण भले घर के भेद ला बताई से, लेकिन ये सत्य मार्ग में रही से। आज जब भगवान ने 31 बाण काबर छोड़ी, तो 31 बाण एकर से छोड़ी कि 10 ठन रावण के सिर री से 10 बाण ओकर लिए, 20 ठन भुजा री से 20 बाण ओकर लिए, कुल कतका हो गए 30 हो गए। और ओकर नाभि में एक बाण अग्नि बाण छोड़ी, जे अग्नि यानी अमृत ला सुखाए बा, तो अग्नि बाण वो हो गए मिला के कुल 31 बाण। एकर से भगवान 31 बाण छोड़ी। रावण ला मारे बर 31 बाण छोड़ी। अब विचार करो, ये रावण बर 31 बाण की जरूरत पड़ी। वास्तविक में एकर अध्यात्म वाला झांक के देखो तो का निकलते। आवन एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोले राज रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा
श्रवण लगे। छाड़े सर 31 बाण छोड़ी भगवान चाहती तो बाली बरोबर राम लगभग मार सकते थे, लेकिन वास्तविक में रावण में जो विकार से वही विकार ला भगवान भनम करे बर, वही विकार के नाश करे बर 31 बाण छोड़े हैं। अब 31 बाण में जैसे रावण के 20 ठन भुजा 10 ठन सर अब एक नाभि भूल में भगवान बाण छोड़ी, तो वही रावण की ये विकार है। रावण में बहुत ज्ञान रहते हुए भी ओमे अवगुण रही से अपन ज्ञान के सही उपयोग नहीं करी से और ओकर अंतिम में नाश हुई से। तो इसलिए ये मानव जीवन मिले हैं और मानव जीवन में हमरो मन में बहुत अकन अवगुण है। और वो अवगुण कैसे? रावण कोने दसाना नहीं, 10 मुड़ी वाला दसाना नहीं, इसलिए 10 ठन वाला अयोध्या भलो रही से जिला दशरथ की जेन दशरथ मतलब जे अपन 10 इंद्री ला रथ बना के ओकर ऊपर चली एला दशरथ की, तो ओकर गोदी में ओला ओ भगवान राम हलाल बन के मिली। दशरथ हा जे अपन इंद्री ला काबू में रख के अपन 10 इंद्री ला 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री ये 10 6 ठन विकार है जिमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये 6 विकार अहंकार 6 विकार और 4 ठन गुण। ये जम्बोला 4 गुण का हरे रूप रस गंध स्पर्श। ये त्वचा इंद्री के गुण हरे सत्य तप दया दान। ये जम्बोला अपन हिसाब से जिन संचालित करे वो दशरथ है। जे 10 इंद्री ला अपन रथ बरोबर बना के ओकर अपन हिसाब से सबो इंद्री ला काबू में करके जिन चली वो दशरथ है। ओला लाल बन के मिली राम हा और जे दसाना ने तेन हा अपन सबो इंद्री ला भोग विलास में बिता दी, काबू नहीं रख सकी अपन इंद्री में। वो रावण ला दसाना ला काल बन के मिली, एक ला लाल बन के मिली, एक ला काल बन के मिली। तो अब यही कर हम चुनाव कर ले, काबर चुनाव के जमाना है। अभी सामने चुनाव भलो आता, चुनाव का जमाना ही चुनाव ही कर लो। एक प्रभुता एक पशुता, हमला प्रभु चाहिए कि ऐसे राक्षस बरोबर पशुता चाहिए। एक चुनाव करके देखें। शंकर और कंकड़ एक ही मंदिर में रहते हैं, कंकड़ और शंकर एक ही मंदिर में रहते हैं। चुनाव का जमाना है, चुनाव ही कर लो। ये अच्छा और बुरा, प्रभुता और पशुता अपने अंदर ही रहते हैं। एक आपके ऊपर है कौन से लाभ चुनना। आज रावण जेकर लिए 31 बाण छोड़ के ओकर जम्मो विकार नाश करी। आज वही विकार हर मानव के जीवन में हवे, हम सबके जीवन में है। ये हमार शरीर है, 5 हमारे शरीर में 5 इंद्री है और 5 ज्ञानेंद्री है। इंद्री का है ये हाथ पैर आँख कान जे हा कर्म करते, कर्मेंद्री काम करते। आँखी हा देखे काम करते, कान हा सुने काम करते, हाथ हा खाए के काम करते, अन्य काम करते बूटा करते, पैर हा चले के काम करते। और यही में 5 ठन
इंद्री है, कर्म इंद्री है, कर्म करने वाला है, और 5 ज्ञान इंद्री है। ज्ञान इंद्री कहा रे स्पर्श त्वचा स्पर्श करबे पता चलते ज्ञान होते कनो कर एक छोटे से भी कोई चीटी हर चलत रहते, कीड़ा चलत रहते तो हमला आभास हो जाते, ज्ञान हो जाते। ये ज्ञान इंद्री है कि हमारे शरीर में कुछ कोई भाग में कोई चलत है, रिंगत है, ऐसे एहसास होते, ये ज्ञान कराता है। गंध कोई जगह खुशबू है वो भी हमला पता चल जाते, ज्ञान हो जाते कि ये जगह अच्छा सुगंधित है या ये जगह बदबू है, ये गंध से पता चलते। और किस रस खट्टा मीठा तीखा ये रस भी हम स्वाद से जीभ से पता चलते थे कि यह खट्टा है मीठा है, ये ज्ञान पता में जानकारी हो जाते। तो रूप से जिसे कोनो को रूप ला देखबे तब पता चलते कि ये फलाना है ढेकाना है, ये हरे वो हरे, ये जानवर है, ये पशु है, ये कीड़ा है, ये प्रकार से रूप ला देख के जानकारी होते, वो ज्ञान इंद्री। ऐसे ये 10 ठन हो गए, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, फिर 6 ठन विकार। हमरो जीवन में 6 विकार है। ऐसे नहीं है कि रावण में ही वो अवगुण रही से अवगुण के कारण रावण चले गए। ये चीज सारे चीज जिनकर रावण में है वही रावण हमारे मन में खलो हावे, लेकिन हमला वही कैसे दशरथ बनाना है कि दशानन बनाना है, ये हमारे ऊपर में। दशरथ हा सबो इंद्री ला अपन हिसाब से रखे, अपन हर इंद्री ला काबू में रखे और इंद्री के अनुसार से नहीं चली, वो अपन हिसाब से इंद्री ला चलाई। तेकर से दशरथ ला राम हर लाल बन के बेटा बन के मिली। रावण हा अपन जम्मो इंद्री ला काबू में नहीं रख सकी, वो इंद्री के हिसाब से अपन चली। तेकर से रावण ला काल बन के मिली। आज हमरो ये शरीर में ये 6 विकार है। 6 विकार का है। अवन एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की बजरंग बली बजरंग बली गली गली मनाओ
ये विकार जैन रावण में रही वैसने ये हमरो जीवन में ऐसा विकार है। 6 विकार जैन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये जब जो चीज है हमर में हवे और हम एकर ए विकार में ये विकार ला पर नहीं जीत सके तो हम मनु रावण से कम नहीं है। राम हमला काल बरोबर हो जाए कि ये 6 ठन विकार और 4 ठन गुण सत्य दया तप दान, ये 4 ठन गुण है। 5 जे तत्व है शरीर बने हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधुर शरीरा। 5 तत्व है ये शरीर जेन हमर रचना हुआ है। वो रचना जैसे भगवान 31 बाण के लिए उपयोग करी वैसने ये मानव जीवन रावण बरोबर हम व्यर्थ चले जाए। जब तक हमें ये सब विकार में विजय नहीं पाबो, ये अपन इंद्रिय ला काबू में नहीं रख सकबो तो हमरो जीवन रावण से कहीं कम नहीं। एकर स्थिति हमला दशानन नहीं बल्कि दशरथ बरोबर अपन जीवन ला बनाना ताकि हमला और राम लाल के रूप में मिले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये दोहा ला 102 में लिखी खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 21 बाण में भगवान ये रावण ला मारी और 102 नंबर में। तो एकर मतलब संत मन बताते कि 100 माने होते मुर्दा, 100 माने मुर्दा और 100 हमने 2 102 तो 2 जन बाची लंका में कथे 2 जन बाकी सब 100 हो गए माने मुर्दा हो गए। एक से 102 के अने 2 भर बाची स्थान बाकी सब 100 लंका में कोनो नहीं बाची। कौन बाची? एक विभीषण बाची लंका के, अब एक बाची मंदोदरी है। एकर अलावा और कोई नहीं बाची, बाकी सब 100 हो गए। एक स्थिति 102 लिखी। यानी कहना यह है कि वास्तविक में रावण ला 31 बाण की जरूरत पड़ी। भगवान ये बताना चाहते कि मानव तोर जीवन में जैसे रावण के जीवन में सब विकार से वैसे तोरो जीवन में है और तोला राम काल के रूप में चाहिए कि लाल के रूप में चाहिए, ये चुनाव तुम अल्लाह करना है। अब विचार करो हम राम ला हमार कर्म जो चलत है रावण के कर्म कैसना रही से सब जन जाना था और हमार जो कर्म है वो कर्म का वास्तविक में रावण से का मिलते का विचार करके देखा। एक 8 कर लक्षण हमार में आवे के लिए एला देख तो समझ में आ जाही कि वास्तव में हमला राम लाल के रूप में है हमार लिए कि काल के रूप में है। हम मानव शरीर जन्म ले हैं लेकिन मानव जैसे हमार कर्म नहीं है तो हम कैसे कहन कि राम हमार कर लाल के रूप में ही कही हावे तो नहीं है। अपन अपन चरित्र अपन आचरण ला थोड़ा मंथन करो कि हमार कर्म है कैसने, हम जो काम करथन हम जो कार्य करथन जे खात हन पियत हन जो काम करत हन वो काम का बरोबर है। इला हम सोच के देखे समझ में आ जाए। और मैं तो कहा हमार काम ना दशरथ बरोबर नहीं है। दशरथ किस नरी से धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान विजयी भगति मति सारा पानी। जे राजा दशरथ धर्म के धूरी ला धारण करने वाला धर्म की धूरी मतलब धूरी समझ दूरी काला कहते वो दूरी टेकरी गाड़ा बैला में जिस पहली गाड़ा बैला चले ना अब तो गाड़ा बैला गलत ना लागी है। हमार गांव गाड़ा बैला ना
गिने चुने एक दुठान मिल जाई बहुत मुश्किल के बाद, मुश्किल से मिल जाई बहुत, मने पूरा आगे ट्रैक्टर के जमाना आ गए दिखे बर नहीं मिले। तो पहली गाड़ा बैला रहा है ना तो ओमे टेकनी टेकाए, टेकनी जेला चपरासी हलो कथे ना, तो वैसे चपरासी वो टेकनी टेकाए वही धूरी कथे, और वो धूरी में टेका दे तो गाड़ा में बहुत बड़ा बोरा ला भारा ला धान के सब ला भर के उमे रखे, और रखे तहनो टेकनी हटाए बैला जाने तहन हटा दे, और बैला फान के ले आए काकर सहारा हर भरे गाड़ा ला धूरी के टेकनिक सहारा। तो इसलिए राजा दशरथ लगा इस धर्म के धूरी ला धारण करने वाला, अने जगत संसार में धर्म कार्य है, धर्म काम है, वो सबको ला राजा दशरथ करे, अतका धर्मात्मा रही है। ता वो राजा घर कौन है? राम लाल बन के आई, बेटा बन के आई। तब विचार करो हम मन खेतन लेके धरती में आ और आए के बाद हमार जीवन हा हमार कर्म हा मानव जैसे हावे की नहीं, एक आध काम हावे लागते नहीं है। आज हमार वास्तविक कहे ना तो हमार चरित्र हा हमार काम हा मानव जैसे एक कुछ कर नहीं है। मैं प्रमाण दो, गाय देखो गाय हा पोट पोट भूख मरत रही, गाय कर भूख मरत है कहीं के देख थारी अच्छा मांस ले के मरा दे, गाय खाई खाए वो नहीं खाए, काबर नहीं खाए? भूख तो मरत खाना चाहिए ना, नहीं खाए। वैसे शेर एकदम दुबला पतला हो गए, भूख के मारे बहुत दिन हो गए, वो भोजन नहीं मिले, गोड़ हो गए, लंगड़ा हो गए, और वो भूख मरत पोट पोट, लेकिन भोजन होला नहीं मिलत, काबर लंगड़ा हो गए, शिकार नहीं कर सके। तो वो कर अच्छा हरा हरा एक गट्ठा अच्छा घास ला लेके दे दे, घास ला कांदी ला और लेके दे दे, घास ला खाई शेर है नहीं खाए, काबर नहीं खाए? काबर की ओकर भोजन नहीं, ओकर खाए के नहीं, वो जानते कि ये हम और लिए नहीं बने, भगवान ओकर शरीर ला प्रकृति से वैसे ही बनाए हैं। शेर यानी गाय जब भी खाई त का खाई? घास खाई, शेर हा घास खाई नहीं, शेर का खाई? मांस खाई, गाय घास खाई। गाय जब भी खाई तब घास खाई और शेर जब भी खाई तब मांस खाई, लेकिन वारे में थे तोर मारे ना तो घास बाँचत है ना तो तोर मारे मांस बाँचत है। तो कहा मानव जेला हमला नहीं खाना चाहिए, जेला नहीं पीना चाहिए, तेला हम खात हम पियत हम, तो हम मानव नहीं बल्कि हम तो दानव, वो राक्षस जेला रावण कहा थे, वो रावण ला ऐसे भगवान काल के रूप में मिली, तो हमारे लिए भगवान लाल के रूप में आए। विचार करना है, ये हमार वास्तविक ये रामचरितमानस से शिक्षा लेवा कि वास्तविक में पावन प्रसंग से पता चलता है कि हमार चरित्र कैसा है। रामचरितमानस में 71 पात्र है, अब 71 पात्र में सबका चरित्र अलग अलग है, कौन कैसे चरित्र करी, कौन कैसे आचरण करी, सब जाना था। काकर स्वभाव कैसना रही से, कौन कैसे आदत करी से, सब जाना था। अब वो 71 पात्र में से एक चरित्रपन मिलान करके देख लो तो समझ में आ जाए कि हमार जो चरित्र है काकर से मिलत है, का हमार चरित्र माता जानकी से मिलते कि नहीं मिले, कि हमार चरित्र माता कौशल्या से मिलते कि नहीं मिले, कि हमार चरित्र हम पिता तो पिता के चरित्र दशरथ से मिलते कि नहीं मिले। ये विचार करके देख ले तो वास्तव में समझ में आ जाए कि हमला भगवान राम काल के रूप में मिली कि लाल के रूप में मिली। आवन एक भजन के बाद चर्चा कर बोल रज रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।
तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई न जाने। मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज रावण जिला भगवान 31 बाण में मारी, 10 ठन ओकर मुड़ी में बाण गीस, 20 ठन ओकर भुजम बाण गीस और एक नाभि में गीस। एक साथ जब होइस, एक साथ जब पड़ीस, तब कहीं जाके रावण के नाश हो गए। विचार करन, आज हम मानव जीवन मिले हैं और ये मानव जीवन में हम वो परम पिता परमात्मा के शुद्ध नहीं करन। आज रावण कलो ला समझे 14 जन समझे, बार बार किस रावण ते मान जा। भगवान राम है सूर्य के जुगनू आस, और वो सूर्य के प्रकाश में ये जुगनू के कोई औकात नहीं है। तो तेहा वो जुगनू बरोबर हंस ते मान जा। लेकिन रावण मानवे नहीं करी सोल भगवान, और वो वनवासी तपस्वी कहीं कहीं के रही गे, और वो कर नाम ला नहीं। विचार करो, हमर मल्ला ये धरती में भेजे है भगवान हा जन्म देके, अतिक सुंदर हमर तन ला बनाए हैं, और वो तन ला देने वाला बनाने वाला और परमात्मा ला हम याद नहीं करन तो हमर का गति होही। सोच विचार देखन काबर ये किस ना ये शरीर काय किस तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर हा मोक्ष पाए के साधन है, मोक्ष पाए के। जैसे आपके गांव में हमन हमन का साधन लेके आने गाड़ी में बैठ गया, तब वो गाड़ी है हमारे लिए साधन है, वो साधन है हमारे यहाँ आए के। वैसे ये तन है साधन है का के वो परम पिता परमात्मा ला पाए के ये तन है साधन है। और ये साधन ला पा तो ले हैं, लेकिन ये साधन में हम साधना नहीं करत हैं, तब हमारी ये तन है बेकार हो जाई, व्यर्थ हो जाई। गाड़ी हमारे रही पड़े रही, ओकर उपयोग नहीं करबे तो वो गाड़ी है जर्जर नहीं खराब हो जाई, बेकार हो जाई, ओकर उपयोग नहीं होई। वैसे ये हम तन ला पाए के बाद में वो साधन नहीं करत हैं जेला हमला परम पिता परमात्मा ला पाना है। दाई हो तुमन कन्हो घर जाथो सगा सुधर या तीजा पोरा जाथो, तब तीजा जाथो तो तुम्हारा लुगरा देते नहीं देते ना। और कहूँ भाई भाई 2 जन हो गए और बंटवारा हो गए, तब दोनों भाई देखे नहीं दे हमार 3 जन भाई है, वो तीनों जन देते मैं एक जानते कर सकती ना। अने बहनी वाला गला मार देते ना। और कई जन ऐसे भाई होते समझदार कि हमार बहनी है 1 साल में आतेगा, बहनी में मन 1 साल में आते, और एक जन भाई 3 जन भाई है तो 3 ठन लुगरा ले जाई, का फर्क पड़ी हमार बहनी ला। ऐसे सोच के ना कई जन भाई मन सबो जन अलग अलग हलो देते ना, वो कई जन देते भाई सबो जन नहीं कहां काबर समय वैसने है।
मैं के जाथो लुगरा देथे तब भाई भाई बंटवारा हो जा रहे थे एक जन भाई अलग लुगरा दी एक जन भाई अलग लुगरा दी त लुगरा देथे त कनो भाई के लुगरा हा बढ़िया रहथे और कनो है का हल्का हो जाते होते ना त जे कर लुगरा अच्छा रहथे त कक्का दिन लग उठिया थे ते बने रहे तेला तेला तो तुम एक हल्का तेला उठिया तो बने की ओकर काकर गुण लगा थो कथो जे बने रही ते कर ना गाथो ना जे बने रही ते कर गुण लगा थो कि मोर मंझला भैया हा लुगरा दे बहिनी ते अब्बड़ सुंदर है 1000 के लुगरा है वो ऐसे कही के अक्का गोठिया हुआ कि वो लुगरा चिराग ले गोठिया हुआ जब तक लोग लुगरा चिराग लिप के का जाई कि कथरी गोदरी नहीं बन जाई तब का दिन ले वो बने रही ना पर्दा लग रही त हां मोर भैया घर के लुगरा है सुरता करबे झाल भी बने रही ना कट्टी झाल अभी काम आत के लुगरा माने त वो कट्टी झाल त काकर लुगरा है मोर भैया घर के वो सुरता रखते और बने रही तब विचार करो ये तन ला बना है बनाने वाला वो परमात्मा हां ये तन ला कितना सुंदर बना है नहीं बना है बढ़िया बना है नहीं बड़ सुंदर बना है भाई सोच के देखो और वो तन ला बनाने वाला परमात्मा के दिन याद करत हो के घाव उठिया तो दिन भर में के घाव उठिया तो कथो कर सुनता के घाव करत कहां सुनता रही राम काज नहीं बल्कि काम काज होत रात दिन जेला पूछ ले कहां जात है वो काम से जात है कहां जात है काम से जात है रात दिन काम से जाबे तो दिन काम से चल दे नहीं भाई लेकिन राम काज करे बराहा से राम के नाम लत ले ये तन ला देखो कितना सुंदर संरचना करे भगवान हा ईच कर आंखी है ईच कर नाक है ईच कर मुंह है ईच कर कान है अत्का सुंदर गढ़े है हाथ पैर एक अंगरी मन एको ठान 5 ठाने पर अलग अलग सब फरिया रे ना वो अलग अलग अभी नहीं दे सब अलग अलग एको ठान चिपके है नहीं चिपके सब अलग अलग नान चुरथे लइका हा पेट में और वो जब बाहर आते तो देखते तो सब उंगली अलग अलग रही कोनो एक चिपके वाला नहीं रहा वो बनाने वाला कक्का सोच सोच के बनाई सोही विचार करो ना भाई नाक ला बना है ऐसे उतारू खपरा छानी रखे नहीं ऐसे उतारू वाला तो इसने बना है ना कान ला बना है कान ला बना है तो कान के एबल सुनाते का वो छेदा बल्ले एलाकार बना दी ना विचार करो हमर नाक ला बना है आखिल बना है हीच कर मान लो जाए ये भगवान बनैया हां ये आखिल ही कर नाक लही कर मुंह ही कर बना है और आखिल कहूं ए डहान बना देती पाछू डहान सुनत रहो ना ध्यान से आखिला ये जी कर सबल बना दे ये आखिला पाछू डहान बना देती और ते कहूं तीजा के हाथ तीजा लाते बढ़िया गुलगुला भजिया लेके मस्त मोर मई के गुलगुला भजिया रांधे बहिनी ये लिया ऐसे की काते पड़ोसी घर देल जाते ये बहिनी पड़ोसी ऐसे की देल जाते तब गुलगुला भजिया ला देखती कदे डहान देखती आंखी डहान बने त ऐसे देखती से डहान अब मुंह ये डहान है आगे डहान आखिए डहान तैसे देखती सबोती ऐसे लानते मुंह एती है तैसे खाते त खावती कावत ले को माछी बैठ जाती ता वो माछी सुध हो जाती भाई सोच के बनाए नहीं भाई इला ये जी कर बना है बड़ा सुंदर सोच के बना है मान लो जाए एक पाछू रंग तक गड़बड़ होती ना ऐसे नाक ला बना है नाक ला उतारू कैसे खपरा छानी के खपरा है से उतारू रहते ना पानी गद 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 ढूल देते निकल जाते वैसने नाक ला उतारू बना है काबर बना सोई नीचे में अतका गंदा वातावरण है गंदा नाली नरवा रथे गंदा वातावरण रथे और गंदा हवा है नीचे से मिलते ना तब वो जब वो नीचे सुहेल लाथे नाक ला खले डाने उतारू ते कर सकती अब यही कहूं हम कहते ऊपर टहन बनाते भगवान ऊपर से शुद्ध हवा मिलते ऐसे की ऊपर वाला बना देती मान लो जाए बना देती ऊपर वाला ऐसे चढ़ाऊ वाला उतारू देना चढ़ाऊ बना देती तते कन्हो कर जैसे गुपचुप खाल के हंसी कर गुपचुप खाए बर आहा गली डहान ले निकल के और अच्छा गद 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 पानी गिर देती तब का होती कहां गुपचुप खाते पानी गिरती तभी करू गुपचुप हो जाती नाक में गद गद ले पानी भर जाती वो ना भगवान बना है कितना सुंदर सोच सोच के बना है
एक कान के छेदा वाला सुनाथे त एला कार बनाई सही हो एला ऊपरहा बना देनी है खड़पड़ा काबर बनाई दाई कार बनाई दीदी झुमका पहने बर या झुमका पहने बर कहता ये मतलब बुच्ची नहीं कर दे रहती ये मतलब बुच्ची कर देती से मन तो नहीं पहने है नहीं भाई तू मला झुमका पहने बर बना है त इकरो मन के थाबे हो ए मतलब काबर बना है हाँ जोरदार ताली बजाओ दाई भाई का कहा थे सुनत हो बूढ़ा जबे ता आँखी कमजोर है जही रे बेटा ता ये लग कामे रो बेला चश्मा पहने बार कहा था सही बात है भगवान कते सोच सोच के बनाए हैं विचार करो ये हमार मुड़ी के बाल हा अतेक लंबा बाढ़ थे बाढ़े ना वो मुड़ी के बाल चुंदी हो केस है अबल लंबा बाढ़ था ना औ ऐसने बाल है आँखी के बिरौनी घरो हबे ना औ ये में बाल कैसे नहीं बाढ़े औ ये कहूँ बाढ़ती ता कैसे होती एमे हबे औ ये बाढ़ती ता कैसे होती मान लो जा कोनो भैया गली नहर जावत है औ दूसरा भैया हमरा राम राम का भैया ऐसे करतीस तो कैसे करतीस पहली एला ऐसे टारतीस ना तब कहीं जाके राम राम करतीस विचार करो ये बनाने वाला अतका सुंदर गढ़े हमर तन ला अतका कीमत की चीजे कहूं एक ठन चीज खराब हो गई ना एक ठन दे 32 ठन दांत है एमे एक ठन खराब हो गई नहीं तो रात दिन ध्यान नहीं जा रहे थे मोर दांत पिरा थे रात दिन अब वो कम लग थे एक ठन दांत था जे लगवाओ ते पूछ लू और करहा महंगा सुन के दंग राखे वो सही काम नहीं करे नकली च रही एक ठन नान चीज शरीर के अंग बिगड़ के त ये सब बेकार लागथे सब खाए पिए सब कहीं नहीं सुहाए अनि एक अतका कीमत के हमार शरीर है अब ये कीमती शरीर ला देने वाला वो परमात्मा ला हम याद नहीं करन ओकर नाम नहीं जपन तो ये मानव जीवन हमार धिक्कार है ये मानव तन बेकार चले जाई तेकर से हम परम पिता परमात्मा ला याद करन तब ये हमार मानव जीवन सार्थक होई आज रावण नहीं मानी भगवान ला नहीं भजी सब जन समझे रावण ला जा यार छोड़ दे ते ऐसन बैर मत कर ऐसन शत्रुता मोल मत ले रावण वो ब्रह्म है वो परम पिता परमात्मा है वो चराचर के स्वामी है वो पहचान ले ओकर कर जा के ते ओकर से शरण में चले जा बोला प्रणाम कर ले झुक जा एक बार वो सब क्षमा कर दी वो करुणा के सिंधु है करुणा के सागर है कर बैर मत कर लेकिन नहीं मानी और वही गति हम मन करत हन मानव तन मिले जरूर है लेकिन वो परम पिता परमात्मा ला नहीं भजत हन तो ये मानव तन बेकार है ये मानव तन मिले है तो भगवान के भजन ला करन भगवान के नाम ला जपन राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान काबर ये तन करारी मिले है ना कोई उपराहा नहीं है राम नाम के सिमरन कर ले बेरा निचट करारी है राम नाम के सिमरन कर ले बेरा निचट करारी है बने जगत के राखो दीदी एला तन घलो उधारी है ये तन घलो उधारी है ये तन घलो उधारी है आवन एक भजन की बात चर्चा कर वो बोले राजा रामचंद्र की जय अब मोला लाग के बेरा हो गई होई फिर लट्टू हा कैसे बरत नहीं है पिवरावत नहीं है हरियर है बोलिए राजा रामचंद्र की जय ओ पापी मन कर ले भजन ओ पापी मन कर ले भजन बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा ओ पापी मन
वास्तव में हमर जो कर्म है, कार्य है, वो भगवान राम के कार्य से हम कथा सुनत हन। वो कथा में कथा के भाव का होते, कथा काला कथे वो कथा मतलब जे हा जीवन के व्यथा ला दूर कर दे। व्यथा मने होते दुख, दुख ला दूर कर दे, ओकर नाम कथा है। अब हम कथा सुनत हन, हमार जीवन के व्यथा हा दुख हा दूर होए नहीं होए ना। सोच के देखन हम रात दिन कथा सुनत हन, कहीं कथा होए, शिव पुराण कथा हो, भागवत पुराण कथा हो, रामायण कथा हो, कथा सुनत हन, लेकिन आज तक हमार जीवन के व्यथा दूर नहीं होते। और कथा के मतलब है कि जे कथा सुन ही न तेकर जीवन के व्यथा दूर होते। लेकिन हम कथा ला सुनत जरूर हन, लेकिन हमार जीवन के व्यथा दूर काबर नहीं होते। काबर कि हमर राम के कथा ला सुनत हन। कथा में हमन बैठे जरूर हन, लेकिन कथा ला हमार में नहीं बैठा रहन। कथा ला जैसे सत्यनारायण की कथा होते, त सत्यनारायण की कथा होता का होतेगा, कथा होते त कौन बैठे कथा में बैठे है, कौन बैठे घर के सियान में बैठे कथा में, कथा भले बैठन, लील कथा ला अपन में नहीं बैठा रहा। और जिन दिन हमन कथा ला अपन में बैठार लगू ना, ते दिन वास्तविक में हमर जीवन के व्यथा समाप्त हो जाई, व्यथा दुख दूर हो जाई। काबर बाबा जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के ग्रंथ के रचना करिस ना, ते ग्रंथ के नाम घलो लिखे हैं। का लिखे हैं? रामचरितमानस, राम के चरित्र ला मान, यही लिखे हैं। ये ग्रंथ के नाम दे है रामचरितमानस, अने राम के चरित्र ला मानना है। राम के चरित्र अने आचरण, चरित्र आचरण ला भगवान के मानना है। इमे जैन पात्र जैसन जैसन चरित्र करे है ना, वो चरित्र के अनुसार परिणाम मिले हैं। तो वही परिणाम ला देख के हमला जैसे अपन भविष्य के लिए कौन से आचरण करन के हमर जो हमर गति है सदगति की ओर जाए, ये विचार करके हम आचरण करबो, तब हम कहीं जाके ये तन के कल्याण है। लेकिन वास्तव में हम मानव तन तो मिले हैं, लेकिन मानव जैसे चरित्र नहीं करत। चरित्र और लीला में अंतर है। हम का करथन भगवान के चरित्र ला मानना है, गोस्वामी तुलसीदास लिखे है, लेकिन हम का करथन केवल लीला करथन, लीला दिखावा। लीला और चरित्र में अंतर है महतारी। लीला काला कथे हो, लीला वो हरे जिसे रावण मरथे ना तब लीला होते ना, तब लीला होते तब वो कुछ देर के लिए रहते लीला। जैसे कोनो ला रमेश ला राम बना दे, सुरेश ला लक्ष्मण बना दे, और अच्छा दबंग शरीर वाला कोनो लड़का है तेला का बना दे, रावण बना दे। तब वो कतक से रही लीला के होते, और लीला जैसे समाप्त होई वो लड़का के नाम अलग हो जाते, होते नहीं होए। ते वो हाथ पार तो बिहान गलो ए राम ऐसे की हाथ पार थो है नहीं पारो। कोनो लक्ष्मण पर देल बिहान की लक्ष्मण ऐसे की हाथ पार थो नहीं पारो। काबर ओकर नाम अलग है, तो वही नाम से जानथन। लीला हर कुछ देर के लिए रहते, समझत रहू ना। लीला और चरित्र में अंतर। लीला कुछ पल के लिए रहते, कुछ समय के लिए रहते, केवल दिखावा है लीला। और चरित्र जे स्वयं के आचरण, जे कर्म हम दिनचर्या रोज के कार्य करथन, जे हमर आचरण में निहित है, वो चरित्र है। और हमला भगवान राम चरित्र करके दिखा है, नर चरित्र करके दिखा है कि रे मानव ते नर मानव तो मानव जैसे ऐसे तोला चरित्र करना है, करके दिखा है। और ओला हम नहीं करन, केवल लीला करथन। लीला कैसे करथन बता। एक समय बाद लीला होत रहा है, राम और रावण की युद्ध होते ना, दशरथ दिन होते ना, राम और रावण की युद्ध होते, रावण मारते तब लीला होत रहा। तो ऐसे लड़का वाला पाठ छाटे रहा है, पाठ दे रहे थे। कोनो मंदोदरी बना है, कोनो लौकी बना है, कोनो लक्ष्मण, कोनो राम, अच्छा दबंग शरीर वाला राम। तो वैसे पाठ दे रहे थे, पाठ दे रहे
थे तो मैं लीला शुरू होते सब धन लइका मन चिता रहे, देखो बेटा अच्छा रोल करहू, आन साल तू ही मतलब बनाबो रे, बढ़िया रोल देबो, ऐसे की को लइका मन पाट दे रहे थे, सब जन लगे रथे बढ़िया। और वदी रावण के मरना रथे त रावण वध रथे ना, त रावण वध रथे त रावण को मरे के बाद मंदोदरी पारी आथे, मंदोदरी हा आथे नहीं वो रोथे कि पति हा चल देथे त मंदोदरी हा रोल करथे त रोथे त वो मझन लइका मंदोदरी घलो बनाए रहा त वो लइका कह रहे देख बेटा इतना रोल रोबे रे कि पति के दुख का होथे एला देखने वाला सब जन रो डरे रे, काबर महतारी ना रो नहीं होथे ओ मनौ जग जग रो डरे, ऐसे रोल करबे की ठीक है कि मस्त बैठारी सब जन बढ़िया ऐस कटाकट इसने बैठे होते इसने बैठ गए, लीला चालू हो गई, राम रावण के युद्ध शुरू हो गए, राम रावण के युद्ध चलत है, लड़ाई होते राम एडहान त रावण एडहान तैती ऐसे लड़त जो लड़ाई शुरू है, रावण के मारे के साइज नहीं बनत रहा है, रावण के मारे के साइज नहीं बनत रहा है त का करे रावण हम देखेगा साइज बन दिन रावण ला मारते हो कहीं काबर लीला है ना, तब वो देखत रहा है तो वैसने बहुत देर हो गए, पाछू डहान मंदोदरी बने रहते लइका बैठा रहा है, देख बेटा अब तोर पारी यही ते बैठ है, रावण मरने वाला है अब तोर पारी यही, ऐसे कही के तो वो लइका पाछू में बैठे रहा मंदोदरी बने रहते हैं। अब शुरू हो गए लड़ाई है, अब लड़त बहुत देर हो गए, मंदोदरी बने ते लइका कटावा थे, रावण कैसे नहीं मरत है, काबर रावण मर ही तो मोर बारी यही, अब वो कटा थे कैसे कट लाग गया कैसे नहीं मरे रावण, तो पर्दा खींचैया रहा बगल में ते कथे चुप बनाते काबर कंझटा था, मैं हाथ खींच कर ऊपर पर्दा ला ते चुप रहा बैठे रहा, रावण मरी तन खींचू कथे मोला कट लागा थे, कट लागा त कैसे करे भैया रोल करत था बैठे लागी नहीं, एकल में चुलुक लागा थे बीड़ी बीड़ी पथे चुलुक लागा तल्ले ठीक है पीले, अब रावण मरे से नहीं और शुरू है राम रावण की युद्ध, एती मारी माचिस सुरगाइस बीड़ी और शुरू करिस पिए के, अब एती वो पिया के बीड़ी ला सुरगाइस दू चुलुक मारे रहा है, अब डहन ठट ले रावण मर गए, रावण मरीज कहां एती पर्दा खींचैया देखा नहीं पे बीड़ी सिरा है धुनी सिरा है तेला पर्दा खींच ली, देखते दर्शक मन मंदोदरी बीड़ी पिया मंदोदरी बीड़ी पिया थे तो कहे रहा वाला देख बेटा ऐसे रोना रोबे पब्लिक रो डरे, देख साथ हाथ डरी तक ऐसने रोल हमार मन की यही रोल है, केवल हम लीला करत हन, नर चरित्र नहीं करत हन, नर चरित्र तो भगवान राम करे है जेला लिखा है। अवन पीला बत्ती के संकेत है, एक अंतिम भजन के साथ सादर विदाई, बोल राज रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
श्यावर रामचंद्र की जय। जो भी सुने आपकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। अज जो भी सुने आपकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। और सुनते सुनते ऐसा सुने कि ताली बजाना भूल गए, ताली बजाना भूल गए। लीजिएगा हमारी बहनों के सम्मान में जोरदार ताली। जतका सुघर गीत है उनके सुघर संगीत है और उनके सुघर साज है। जतके सुघर गीत है उनके सुघर संगीत है और उनके सुघर साज है। और हमर अर्चना बहली के कोयली कस आवाज है, कोयली कस आवाज है, कोयली कस आवाज है। ले अभी हम सुनत रहे अपन बीच में चतुर्थ दिवस चतुर्थ दिवस जो है पंचम पुष्प के रूप में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी और कथा प्रसंग के पावन यात्रा करें लंका कांड दोहा क्रमांक 102, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, मानहु काल फनीस। तरावन मरीज की नहीं मरी दाई, मरीज की नहीं वो मरी से कौन मारी से बने पूछता बताओगा कौन मारी से। आज तो हमार दीदी मारी सब है ना, यमुना दीदी मारिस की नहीं मारिस यहाँ। और कलयुग के त्रेता युग के जो है हमारे देवता रावण ला जो है राम जी मारिस। लेकिन कलयुग के रावण ला मारना आसान नहीं है भाई साहब। रावण न मरा है न मरेगा न मार पाओगे, रावण न मरा है न मरेगा न मार पाओगे। और कब तक एक दूसरे को तुम बेवकूफ बनाओगे, कब तक एक दूसरे को बेवकूफ बनाओगे। तो कलयुग के रावण घर घर में हिदाई हो बोला मारना जरूरी है। तब कहीं जाकर के ये कलयुग में जो राम राज के कल्पना हम करत हन वो साकार हो ही। और एक पश्चात जो है जय भारत मानस परिवार दरगहन के हमारे आदरणीय संतमन के ये पदार्पण ये मानस मंच में हुआ थे। और मंच में आसन दी पाए हमारे ये दीदी मल्ला एमन से विदाई देवर मैं न्योता पठो हूँ श्रीमती झामिन साहू और श्रीमती नीरा साहू। आप दोनों जना हो स्कूल चौक के रहवैया, आप दोनों जना हो, आप दोनों जन के माध्यम से ये मंच में आसीन हमार बहनी मल्ला एमन से सादर विदाई दी जाही। रावा भाठा गांव के मया दुलार स्नेह ममता उखर पौरी तक पहुंचा हो मैं निवेदन करो। और मैं एक कविता लिखे हो रावण के ऊपर, वो कविता आपके बीच में परोसो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, चलना संगी रावण मारे बर जाबो, असत के रद्दा में सत के दिया ना जलाबो। और अहंकार के रावण ला मार के मनमा नवा अयोध्या धाम बसाबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, महंगाई के मेघनाथ और काला धन के कुंभकर्ण ला गिराबो। चल लालच के लंका में हनुमान के हवन कराबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, माया के मारीच और अंधकार के अक्षय ला जलाबो। लाबारी के लंकरी और सुरा सुर्पनखा के नाक कुतर आबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, सबर के सबरी और शांति के सेतु बंद बनाबो। मैं के मथुरा ला आजीवन वनवास दिलाबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, चलना संगी रावण मारे बर जाबो। कायरता के कैला सुमित्रा सुमति के पाठ पढ़ाबो। दया के दशरथ संग कौशल कौशल्या के मिलाप कराबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो। मर्यादा के राम और संस्कार के सीता ला सम्मान दिलाबो। धर्म के विभीषण ला बल के बाली ले जिताबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो। सत्य शत्रुघ्न और भाव के भरत संग मितानी बद आबो। लक्ष्य के लक्ष्मण बर द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ लाबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो। प्रेम के संजीवनी बूटी और एकता के बाण बनाबो। एक बार फिर से लक्ष्मण घर घर में राम लाज लाबो। चलना संगी रावण मारे बर जाबो, चलना संगी रावण मारे बर जाबो। ये मोल लिखे किताब हरे भांचा राम की कहानी और लक्ष्मण की जुबानी। ये आपला अमेज़न में घलो मिल ही पढ़े बर अमेज़न के माध्यम से आप अपन पास में ला सकत हवा। भांचा राम की कहानी लक्ष्मण की जुबानी डॉक्टर लक्ष्मण उमरे आप सर्च करूँ तो अमेज़न में आपला मिल ही। लेवो दीदी हो जौन सम्मान के साथ में आप मला मंच में आसन
आशीर्वाद दे रहे हवन, वही सम्मान के साथ अवैया बछर में फिर ले ये हमर रावा भाठा गांव के ये मंच सजे और समरही तो निसंदेह आपन के पदार्पण हमर ये मानस मंच में होही। यही भाव के साथ ये मन से सादर विदाई है। मया पीड़ित के भेंट देवत हन अचरा में गठियाहू, मया पीड़ित के भेंट देवत हन अचरा में गठियाहू और अवैया बछर में फिर ये पावन रावा भाठा गांव में आहू और खाली बैठे होते मन जोरदार ताली बजाऊ, जोरदार ताली बजाऊ, जोरदार ताली बजाऊ। और ले हमारे मया भरे नेताला पाकर के हमारे आदरणीय चंद्रहास साहू जी के ये मानस परिवार हमारे मंच में पदार्पण करते थे। जय भारत मानस परिवार दरगहन और सुमधुर गीत संगीत से सजे ये मानस परिवार के पदार्पण हमारे मानस मंच में होए बरजावत हवे। अच्छा गोरेलाल बर्मन ला कतक झन देखे हो दाई हो? गोरेलाल बर्मन ला जी देखे हो? तुमन हगा औला सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने रहे हो? एक आठ गीत याद हवे बर्मन जी के? नहीं है? अरे ठीक। तो आज आप मल्ला चंद्रहास साहू जी हमारे आदरणीय गुरुदेव के पदार्पण होते। बिल्कुल आप लोग गोरेलाल बर्मन जी के आवाज में सुमधुर गीत संगीत से ये मानस बगियाला महकाही ऐसा आदरणीय श्री चंद्रहास साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। कहीं हीरे कहीं मोती तो कहीं चंदन है। जी हाँ, कहीं हीरे कहीं मोती कहीं चंदन है। और आइए रावा भाठा के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो लीजिएगा हमें षष्ठम पुष्प के रूप में ये मंच में प्राप्त हुए बरजात है श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन। लेवो षष्ठम पुष्प के रूप में जय भारत मानस परिवार दरगहन ये मानस मंच में आसन दे पाही। और एखर पश्चात काबर की जोन मानस परिवार ला हमारे बीच में आना रही हमर सियनहा मानस परिवार, जय बजरंग मानस परिवार ओहा अभी उरकुरा में हवे। उरकुरा के बाद डायरेक्ट यहाँ आई तो आप लोग सुनना है, देखना बहुत ही शानदार मानस परिवार हमारे बीच में ये मंच में पदार्पण करिए। जिखर उम्र 75 साल हवे ऐसा मानस परिवार, लेकिन जब कलाकारी देखो ना तो बिल्कुल 8 साल के लड़का मन के कलाकारी मिलते, 10 साल के लड़का मन के कलाकारी मिलते ना वैसे देखे पर मिली। यकीन मानिएगा आप जय मां बजरंग मानस परिवार जनकपुर खिलौरा को जरूर सुनिएगा। और लीजिएगा हमारे गोरेलाल बर्मन जी का पदार्पण इस पावन मंच पर हो रहा है। श्री जय भारत मानस परिवार दरगहन। लीजिएगा राम के दरबार में बैठ के सुघर कथा सुनाहू जी, राम के दरबार में बैठ के सुघर कथा सुनाहू जी। और निवेदन करत हन आप ले सादर यासन पाहू जी, सादर यासन पाहू जी, सादर यासन पाहू जी। और ले वो मंच में आसन दीपावत ही हमारे मानस परिवार के स्वागत पर मैं निवेदन करहूं। उमेंद्र यदु वार्ड क्रमांक 10 से और देव नारायण यदु वार्ड क्रमांक 12 से आप दोनों